Hello friends, how are you? Today we are starting with the economics honors semester 5 and the optional paper we have here to discuss is the international economics. Fine. तो उस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बार सिलेबस को जल्दी से गो थ्रू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने दोस्त देखो, पार्ट ए दिखा रहा है एक 60% और यू कैन से 45 मार्क्स आउट ऑफ 75। पार्ट ए के अंदर दोस्त हमारे पास 3 यूनिट्स रहेंगे। एक है आपके सामने इंट्रोडक्शन, जिसमें चैप्टर 1 और 2 रहेगा क्रुगमैन का। एंड फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 है हमारे पास थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके सिलेबस का, और बड़े क्वेश्चंस यहाँ से हमको मिलेंगे पेपर के अंदर। इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 to 8 लगे हुए हैं, अगेन फ्रॉम दी पॉल आर क्रुगमैन। एंड थर्ड यूनिट आपके सामने जो दिख रहे हैं हमको, दैट इज द ट्रेड पॉलिसी, है ना। इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 है, 10 है एंड चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, अगेन फ्रॉम दी पॉल आर क्रुगमैन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि सिंगल रीडिंग लगाई है हमारे यूनिवर्सिटी ने, क्रुगमैन से ही सारे चैप्टर हमको पढ़ने को आए हैं। एंड यूनिट नंबर 4 विल बी द पार्ट ऑफ विल बी द एलिमेंट ऑफ पार्ट बी। जो रिमेनिंग सिलेबस आपका है 40%, यानी कि 30 मार्क्स का आएगा आउट ऑफ 75 मार्क्स। इसमें चैप्टर नंबर 14 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एंड अगेन ए सिंगल रीडिंग पॉल आर क्रुगमैन, ठीक है दोस्त। एक बार पेपर का थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ करूं आपको हल्का सा, अगर हम बात करें तो हमारे पार्ट 1 में से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस पार्ट ए में से आपसे पूछेगा, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे। 15 मार्क्स इस सब पार्ट्स उसके डेफिनेटली रहेंगे। एंड सिमिलरली पार्ट बी की अगर हम बात करें, वहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, अगेन 15 मार्क्स ईच, ठीक है, पार्ट्स में बी देयर। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट नंबर 2। इंट्रोडक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में देख लेंगे एक बार उसको। तो वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट नंबर 2, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अ ग्रेट यूनिट, अ लेंदी यूनिट एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी कंसेप्चुअल, एंड जो आपको एग्जाम में स्कोर भी करवाएगी, ठीक है। आइए जी, लेट्स स्टार्ट विद द थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए जी, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की बात करनी है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का क्या मतलब है, कैसे कैसे मॉडल्स की बात होंगी, ठीक है, आप प्लीज़ देखते रहिएगा। सबसे पहला जो मॉडल हमको पढ़ना है दैट इज़ द रिकार्डियन मॉडल, ठीक है, दैट इज़ द रिकार्डियन मॉडल। अच्छा, मैं ना 4 मॉडल्स के एक बार नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं उनका कंपेरिजन करूँगा कि कंपेरिजन कैसे करना है। पहला हमारे पास है रिकार्डियन मॉडल, दूसरा है दोस्त हमारे पास स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, दूसरा हमारे पास है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। तीसरा जो हमारे पास है दैट इज एच ओ मॉडल, ठीक है। ये स्पेलिंग बड़ी मुश्किल सी है यार, ठीक है, आप इसे हेक्सचेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है, हेक्सचेयर ऑल इन मॉडल, हेक्सचेयर ऑल इन मॉडल। तो मैं तो इसको एच ओ मॉडल ही कहने वाला हूँ फ्यूचर में, ठीक है, इतना मुश्किल नाम कौन लेगा यार, ठीक है जी, हेक्सचेयर ऑल इन मॉडल। और एक जो लास्ट मॉडल हमारे पास यूनिट नंबर 2 में लगा हुआ दैट इज द स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल, स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल। मैं एक बार नाम लिखे, मैंने मॉडल बताया नहीं है क्या है क्या नहीं है, एक बार थोड़ा सा इनको ब्रीफ करते हैं, फिर एक एक करके हम इसको पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्त रिकार्डियन मॉडल की, रिकार्डियन मॉडल इज बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊं, गिवन बाय डेविड रिकार्डो एंड इट इज अ 2 by 2 by 1 मॉडल। इट इज 2 by 2 by 1 मॉडल। तो वो सेमेस्टर 4 तक आपने पढ़े हैं जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर 2 by 2 by 2 मॉडल, है ना। वहाँ पे क्या, 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 2 कमोडिटीज, 2 एजेंट्स, है ना कुछ। तो यहाँ भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो जी, यहाँ पे जो पहला 2 हमारे पास लगा हुआ है, अगर मैं पहले 2 की यहाँ पे बात करूँ तो ये 2 दिखा रहा है कि हम 2 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। एक को हम कह देते हैं होम कंट्री है, दूसरी हमारे पास
फॉरेन कंट्री, एक हमारे पास होम कंट्री है और एक हमारे पास फॉरेन कंट्री है। टू कंट्रीज प्रोड्यूसिंग टू गुड्स, टू कंट्रीज प्रोड्यूसिंग टू गुड्स। अब टू गुड्स आप कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं। आपकी रीडिंग्स क्रुगमैन साहब ने एग्जाम्पल कभी रोज एंड कंप्यूटर का लिया है, कभी चीज़ वाइन का लिया है, कभी एप्पल बनाना का लिया है। आप जो मर्जी दो कमोडिटीज़ के एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। एक बार मान लेते हैं चीज़ है और एक मान लेते हैं वाइन है, ठीक है। और जो लास्ट वन आपको दिखाई दे रहा है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अज्यूम किया जाएगा हमारे पास एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज ओनली एंड ओनली लेबर। तो रिकार्डियन मॉडल आपको क्या बताएगा, 2 by 2 by 1 मॉडल, टू कंट्रीज प्रोड्यूसिंग टू गुड्स विद हेल्प ऑफ अ सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इज दिस क्लियर? कैसे होगा, क्या होगा, आइए डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दिस विल बी द कंप्लीट चैप्टर नंबर 3। अगर मैं बात करूं तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 जब हम क्रुगमैन से पढ़ लेंगे तो चैप्टर 3 इज नथिंग बट द रिकार्डियन मॉडल, ठीक है। आज हमको इसको स्टार्ट करना है। एक बार हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एचओ मॉडल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये मुश्किल वाला नाम है यार ठीक है, हेक्सशेयर ऑल इन मॉडल, तो मैं इसको एचओ मॉडल ही कहूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये है बेसिकली 2 by 2 by 2 मॉडल। ये 2 by 2 by 2 मॉडल है। कहता है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही है। देखो जी, पहला टू दो कंट्रीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक होम कंट्री एक फॉरेन कंट्री। दूसरा टू फिर दोबारा दो गुड्स को ही इंडिकेट कर रहा है, चीज़ वाइन कुछ भी आप ले सकते। और तीसरा टू, यहाँ पे हम दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। एक तो लेबर होगा ही होगा, दूसरे में हम चाहे तो लैंड ले सकते हैं या चाहे तो कैपिटल ले सकते हैं। वो हम टाइम टू टाइम चीज़ें को अकॉर्डिंगली देखते जाएंगे, ठीक है। लैंड और कैपिटल में से वी हैव टू कंसीडर ओनली वन, दोनों नहीं लेने। लैंड या कैपिटल में से कोई एक, और एक लेबर तो हमारे पास है। तो अजम्पशंस चेंज हुई। जैसे रिकार्डियन की अजम्पशन के 2 by 2 by 1, वहाँ एक फैक्टर प्रोडक्शन की बात करता था, यहाँ पे वो दो फैक्टर्स प्रोडक्शन की बात करेंगे। टू कंट्रीज प्रोड्यूसिंग टू गुड्स विद द हेल्प ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इज दिस क्लियर? तो हमारा हेक्सशेयर ऑल इन मॉडल है, और ये जो आपको मिलेगा ये मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में, 4 में नहीं है, 2, चैप्टर नंबर 5 में आपको एचओ मॉडल मिलेगा, ठीक है। क्या चैप्टर 4 में क्या मिलेगा? चैप्टर 4 में आपको मिलेगा स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। कौन सा मिलेगा जी? स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। कहता है ये क्या है? ये बेस्ड है 2 by 2 by 3 पर बेस्ड है। कहता है ये पहला टू तो हमें फिर समझ में आ गया, टू कंट्रीज, होम कंट्री फॉरेन कंट्री, टू गुड्स कौन कौन से? चीज एंड वाइन, and three factors of production. Now we have to consider the three factors of production. कौन कौन से देखिए जी। अब यहाँ एक सुनने वाली बात है, एक तो लेबर है ही, एक हम लैंड मान लेते हैं और एक हम कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है जी। एक तो लेबर है ही, एक लैंड मान लेते हैं और एक हम लोग कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है जी। दोस्त अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, कैपिटल को जनरली हम लोग यहाँ पे के से दिखाएंगे और लैंड को हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और लेबर तो एल होता ही है। चलिए जी, अब यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल जो लिखा है उसके कहने का क्या मतलब, वो आप समझना मेरे बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए दोस्त, अगर मैं बात करूँ चीज़ की, मैंने पूछा चीज़ को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स प्रोडक्शन यूज होते हैं। कहते हैं चीज़ को बनाने के लिए एक तो लेबर का यूज होता है और एक लैंड का यूज होता है। एक लेबर का यूज होता है और एक लैंड का यूज होता है। मैंने कहा वाइन को बनाने के लिए, कहते जी एक लेबर का यूज होता है और एक कैपिटल का यूज होता है। एक लेबर का यूज होता है और एक कैपिटल का यूज होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे जो लेबर है वो चीज के लिए भी यूज की जा रही है और वो वाइन के लिए भी यूज की जा रही है। तो लेबर को हम बोलेंगे यहाँ पे, लेबर इज अ मोबाइल फैक्टर। लेबर इज अ मोबाइल फैक्टर जो किसी भी गुड्स के अंदर यूज हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं लैंड की, अगर मैं बात करूं लैंड की, जो लैंड है वो तो सिर्फ स्पेसिफिकली किस में यूज हो रही है? टू प्रोड्यूस चीज। तो हम क्या बोलेंगे? लैंड इज अ स्पेसिफिक फैक्टर।
लैंड इज अ स्पेसिफिक फैक्टर टू, किसके लिए लैंड यूज हो रहा है? चीज के लिए। एंड सिमिलरली कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज हो रहा है? वाइन के लिए। तो कैपिटल इज अ स्पेसिफिक फैक्टर टू वाइन। आर यू गेटिंग? तो यहां पे कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकली किसी गुड की प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाएंगे, इसलिए इस मॉडल को नाम दिया जाता है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। इज दिस क्लियर? चलिए जी, कैसे मॉडल देखना है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे एक बार देखते हैं अभी तक हमने क्या किया। पहला था दोस्त, देखो हमने यूनिट नंबर 2 के अंदर थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हेडिंग लिख के 4 मॉडल्स का नाम लिखा। पहला था जी हमारे पास रिकार्डन मॉडल 2/2/1 के अजम्पशन पे लगा है। फिर हमारे पास एचओ मॉडल है, दैट इज 2/2/2 के अजम्पशन पे लगा है। फिर स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल है, ये आपको जो मिलेगा दोस्त, ये मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 इज स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। ये आपका 2/2/3 मॉडल है, ठीक है, जिसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए ही यूज होंगे, ठीक है जी। और चौथा जो हमारे पास मॉडल है स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम द क्रुगमैन। ये अगेन एचओ पर ही बेस्ड है दोस्त, ये एचओ पर ही बेस्ड है, बेस्ड ऑन एचओ मॉडल, ये एचओ मॉडल पर ही बेस्ड है। और ये भी आपका 2/2/2 मॉडल ही है। बस यहाँ पे जो डिफरेंसेस आएंगे वो थोड़ा सा हमको रिलेटिव सप्लाई और रिलेटिव डिमांड के बारे में बात करने को बोलेंगे। रिलेटिव सप्लाई एंड रिलेटिव डिमांड, ठीक है जी। ये रिलेटिव सप्लाई रिलेटिव डिमांड क्या होता है, ये जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। मैंने एक बार आपका 4 मॉडल्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि बेसिकली हमको करना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 3। हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। चैप्टर नंबर 3 में हमको रिकार्डन मॉडल पढ़ना है और फिर आगे देखेंगे चीज़ें कैसे होंगी। अच्छा दोस्त, मेरी एक बात सुनिएगा बड़े ध्यान से। मोर और लेस इसमें थेरी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, थेरी, लेकिन वो थेरी नहीं है जो आपको लर्न करनी है, रेटोफाई करनी है, ऐसी वाली थेरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को समझना है, समझ के उसको कंसेप्ट को नोट करना है, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं प्रॉपर डिक्टेट कर पाऊँ आप लोगों को, ठीक है। बिकॉज जब आप नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे ना, वही दोस्त आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं। मैं पीडीएफ बना के भेज दूँ, कहीं से ले लिए नोट्स, नोट्स हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन जब तक आप उसको अपने हाथ से नहीं उतारेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, वो मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं मैक्स टू मैक्स आपको डिक्टेट कर पाऊँ और आपके कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग हो जाए और एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो टाइम ना खराब करते हुए आगे चलते हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, द लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है जी। चलो जी, हैंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा जी, ठीक है। आप थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट फोकस करिएगा, हैंड राइटिंग में कुछ नहीं लिखा है, टेक्नोलॉजी है, थोड़ी हैंड राइटिंग खराब ही रहेगी। लेबर प्रोडक्टिविटी एंड दी कॉम्पेरेटिव एडवांटेज, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास मतलब आता है कॉन्सेप्ट। अभी मैं रिकॉर्डेड मॉडल स्टार्ट नहीं कर रहा, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज कहता है जी, ये बताओ जी पहले तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज का मीनिंग क्या होता है, बाकी सारी बाद में देखेंगे, ठीक है जी। दोस्त देखो, मैं चाहूँ तो मॉडल भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं मॉडल स्टार्ट नहीं करा। पहले कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको कंपैरेटिव एडवांटेज का मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कैसे है। देखो जी, यहाँ पे ना स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल जनरेट करता हूँ। एक मेरे पास कंट्री ए है, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। एक कंट्री ए है, बेसिकली कंट्री ए आप यूएस कह लीजिए, और एक कंट्री बी है मेरे पास, आपकी बुक में इसको कोलंबिया बोला गया है, ठीक है। यूएस और कोलंबिया कह लीजिए, मैंने कंट्री ए कंट्री बी कह दिया, वन एंड द सेम थिंग, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में
इसको हम यूएस कह सकते हैं एंड इट इज कोलंबिया। चलिए जी, अब ये जो दो कंट्रीज है कुछ प्रोड्यूस करती होंगी, एक बार हम अजम्पशन लेंगे दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स, क्यों हमको बेसिकली यहाँ से रिकार्डियन की तरफ मूव करना है तो हम दो ही गुड्स के अजम्पशन लेके चलेंगे, फाइन। तो दो गुड्स हमने बोले, कहते कौन कौन से दो गुड्स है, एक रोज ले लेते हैं और एक कंप्यूटर्स ले लेते हैं। दोस्त मैं जो भी एग्जांपल्स ले रहा हूँ ना, ये सारे एग्जांपल्स आपकी रीडिंग्स के ही एग्जांपल हैं, ठीक है। आपको रिकमेंड आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा पीडीएफ आपके साथ पूरी रिकमेंड की, तो उसमें मेंशन है। देखिए आपकी रीडिंग्स में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे ना वैलेंटाइन डे का एग्जाम्पल दे रखा है। अब मान लीजिए यूएस की हम बात करें, ठीक है। मान लीजिए हम यूएस में रहते होते हैं, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, हमको अपने चाहने वालों के लिए रोजेस लेने हैं, ठीक है। अब रोजेस के लिए कोई पर्टिकुलर वेदर चाहिए, कोई मौसम चाहिए, तो ठीक है, हो सकता है यूएस में उस वेदर की शॉर्टेज रहती हो उस टाइम पे, तो रोजेस इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो वो कहानी देते हुए उन्होंने हमको एक बात लिखी, कहते हैं अगर आप अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री स्टैंड फॉर कंट्री ए में अगर आपको रोजेस प्रोड्यूस करने हैं तो ऑब्वियसली यू हैव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कहता है बिल्कुल। तो अगर आप लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है, अगर आप रोज की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी कम होगी, कहता ऑब्वियसली बात है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कहते रोज को अगर इंक्रीज करना है बाय 10 मिलियंस, ठीक है, ये क्वांटिटी आपके बुक से ही है, 10 मिलियन अगर आपको क्वांटिटी रोज की इंक्रीज करनी है, हाउ मेनी कंप्यूटर्स यू हैव टू सेक्रीफाइस। तो वो कहता है सर अगर आप 10 मिलियन रोजेस बनाना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके बदले आपको 1 लाख कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा जी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कंट्री ए के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, स्टेटमेंट में साथ साथ देख लीजिए। कहता है टू प्रोड्यूस 10 मिलियन रोजेस, to produce 10 million roses, country A has to sacrifice, country A has to sacrifice 1 लाख कंप्यूटर्स, आपको 1 लाख कंप्यूटर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की भाषा पता है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकता हूं ना। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 मिलियन रोजेस इन कंट्री ए इज इक्वल टू 1 लाख कंप्यूटर्स, कहते बिल्कुल ठीक है। कंट्री बी में हमने पूछा, मैं कहा टू प्रोड्यूस 10 मिलियन रोजेस, कंट्री बी तेरे को बता भैया कितने कंप्यूटर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कहते हैं सिर्फ 30,000। कंट्री बी हैज टू सेक्रीफाइस ओनली 30,000 कंप्यूटर्स, इनको 30,000 कंप्यूटर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, कंट्री ए में 10 मिलियन रोजेस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 लाख कंप्यूटर्स, एंड कंट्री बी में 10 मिलियन रोजेस वही है प्रोडक्शन, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटिवली कम है, दैट इज हाउ मच, 30,000 कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हाइपोथेटिकल चेंज एक टेबल बनाता हूँ, देखिए प्लीज ध्यान से यहाँ पर, हाइपोथेटिकल चेंजेस इन प्रोडक्शन, अगर हम अज्यूम करें चलते हैं अगर ऐसा कुछ हो तो, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्त। ये है जी कंट्री ए, ये है मेरे पास कंट्री बी, एक कंट्री ए है कंट्री बी है, ये हमारे पास रोजेस है और ये हमारे पास कंप्यूटर्स है जी, ठीक है। अगर अगर आप कंट्री ए में 10 मिलियन रोजेस प्रोड्यूस करेंगे, हमने कहा जी प्रोड्यूस करे करे अगर, तो प्लस करा आपने कितना, 10 मिलियन रोजेस, बदले में गंवाना क्या पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा
कहते माइनस करना पड़ेगा जी 1 लाख कंप्यूटर्स, बिल्कुल ठीक है। और कंट्री बी में अगर आप 10 मिलियन रोजेस प्रोड्यूस करेंगे तो आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बताइए क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कहते हैं अगर हम यहाँ पे 10 मिलियन रोजेस बनाएंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ 30,000 कंप्यूटर्स को सेक्रीफाइस करेंगे। ये दोनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब दोस्त देखिए मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए हमें को इतना पता है कि रिलेटिवली एक्सपेंसिव कहाँ है रोज प्रोड्यूस करना, कहते हैं कंट्री ए में, यूएस में एक्सपेंसिव है, वहां की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है। तो हम एक काम करते हैं ना, वहां पे प्रोड्यूस नहीं करते, वहां पे हम कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ रोजेस। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए मैंने यहाँ से प्लस और ये माइनस हटा दिया, मैंने कहा काम करते हैं हम लोग, क्या काम करते हैं हम ना, यहाँ पे 10 मिलियन रोजेस बनाते ही नहीं, हम नहीं बनाते, माइनस कर दिया, उसके बदले हमने यहाँ पे 1 लाख कंप्यूटर्स बना लिए। आर यू गेटिंग? भाई आपकी मर्जी है ना, आप 10 मिलियन रोज बनाइए या 1 लाख कंप्यूटर बनाइए, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है कंट्री ए के अंदर। हमने कहा ठीक है यार, हम एक काम करते हैं, हम ना कंप्यूटर्स बना लेते हैं, रोज रहने देते हैं, चलो ठीक है। और लेकिन वो 10 लाख रोज चाहिए तो कंट्री ए के लिए, कहते हैं वो हमने कहाँ बना लिए, हम कंट्री बी में बना लेते हैं। तो कंट्री ए ने क्या किया, अपने रिसोर्सेज से तो कंप्यूटर्स बना लिए इंस्टेड ऑफ 10 मिलियन रोजेस। तो 10 मिलियन रोजेस ना बना करके हमने कंप्यूटर्स बना ली, ठीक है। लेकिन 10 मिलियन रोज तो मेरे को चाहिए कंट्री ए को, तो वो क्या करूंगा, मैं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लूंगा। तो कंट्री बी में मेरे लिए भी 10 लाख 10 मिलियन रोजेस उनको बनाने पड़ेंगे। तो वो अगर हम बनाएंगे तो उसका कितना नुकसान होगा, 30,000 कंप्यूटर्स का। एग्री? तो अगर मैं अपने यहाँ पे 10 मिलियन रोज बनाता तो कितने कंप्यूटर का नुकसान होता, 1 लाख। मैंने नहीं बनवाए, मैंने वहां बनवा लिया अपने लिए, दूसरी कंट्री में, कंट्री बी में ऑर्डर दे के बनवा लिए। तो अब 10 मिलियन रोजेस मेरे लिए वो बनाएंगे तो उनका कितना नुकसान होगा, सिर्फ 30,000 कंप्यूटर्स का। तो एग्रीगेट करके पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो रोज मेरे यहाँ बने उनके यहाँ बने, नेट चेंज इज 0, बट कंप्यूटर्स का अगर आप देखोगे इट इज प्लस 70,000। तो अगर आप मेरे यहाँ स्टैंड फॉर कंट्री ए, मेरे यहाँ पर अगर आप रोज बनवाते तो 1 लाख कंप्यूटर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, और आपने मैंने वहां पे ऑर्डर देके बनवा लिए, तो क्या हुआ, तो 70,000 कंप्यूटर्स एक्स्ट्रा बन पाए। इज इज क्लियर टू एवरीवन? और यू कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिनकी कम थी, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंट्री बी की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो कम थी, तो उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज लगा हुआ है। उनके पास क्या लगा हुआ है, कंपैरेटिव एडवांटेज। तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है, जिस कंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी एज कंपेयर टू अदर कंट्री। हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर रोज को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी कम आती है, कंट्री बी की। तो कंट्री बी के पास रोज को बनाने के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो रोज कंट्री बी बनाएगी और कंट्री ए उनसे रोज को क्या कर लेगी, इंपोर्ट कर लेगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन दोस्त? ठीक है, थोड़ा सा मैं थ्योरी यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज आप एक बार लिखना स्टार्ट करिए जी, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी मैं डिक्टेट कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है, प्लीज समझना ध्यान से। और डिक्टेट प्लीज कर रहा हूँ, आप लिखिए, उसको नहीं लिखेंगे आप स्किप करेंगे वीडियो दोस्त, आपका नुकसान है, ठीक है। तो प्लीज से हम्बल रिक्वेस्ट लिखना स्टार्ट करिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी की स्पीड तेज भी है किसी की कम भी है, प्लीज आप मैनेज करिए। द इंटरनेशनल ट्रेड the international trade increases the output of the world. The international trade increases the output of the world. 70,000 कंप्यूटर्स बन गए ना, एक्स्ट्रा का ट्रेड किया इंटरनेशनल, सो द इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजेस द आउटपुट ऑफ द वर्ल्ड, फुल स्टॉप। it allow each country it allow each country to specialize it allows each country to specialize in producing the good in producing the good in which it has comparative advantage, in which it has a comparative advantage, full stop। A country has a comparative advantage
has a comparative advantage in producing a good. A country has a comparative advantage in producing a good if the opportunity cost of producing that good, मैं रिपीट कर रहा हूं, a country has a comparative advantage in producing a good if the opportunity cost of producing that good, if the opportunity cost of producing that good in terms of other good, in terms of other good is lower, in terms of other good is lower in that country, is lower in that country as compared to other country, as compared to other country. ठीक है जी, पैराग्राफ चेंज करिए प्लीज. In this example, in this example, country B, or you can say Colombia, in this example, country B has comparative advantage, country B has comparative advantage in roses, and country A has comparative advantage in computers, and country A has comparative advantage in computers. पैराग्राफ फिर चेंज करें दोस्त. The standard of living can be increased, the standard of living can be increased in both countries, the standard of living can be increased in both countries if country B produces roses for country A. The standard of living can be increased in both countries if country B produces roses for country A, comma, while country A produces, while country A produces computers for country B, while country A produces computers for country B. समझ रहे हैं आप मेरी बात? भाई मेरी कॉस्ट, आई एम कंट्री ए और आप कंट्री बी, मेरे पास कंपैरेटिव एडवांटेज कंप्यूटर्स बनाने का है तो आपके लिए कंप्यूटर्स मैं बना दूंगा. आप कंट्री बी है, आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज रोज बनाने का है तो आप मेरे लिए रोज बना दीजिए, फिर हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, हम दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेगा, है ना. तो दोनों के यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएंगे जी, इंप्रूव हो जाएंगे. समझ में आती है कहानी? प्लीज आगे लिखिए. Trade between two countries can benefit both countries. Trade between two countries can benefit both countries if each country exports. मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बेनिफिट बोथ कंट्रीज if each country exports the goods, if each country exports the goods in which it has, in which it has comparative advantage, in which it has comparative advantage. तो मैं वो वाले गुड को एक्सपोर्ट करूंगा जिसका कंपैरेटिव एडवांटेज मेरे पास है, तो आपके लिए भी मैं वही मैप बना के आपको एक्सपोर्ट कर दूंगा. आर यू गेटिंग? हाँ जी, इतनी बात सबको समझ में आती है दोस्त? इधर तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए जी. हाँ जी, श्योर है यहां तक? चलिए जी, अब हमने मीनिंग समझ लिया कि कंपैरेटिव एडवांटेज का मीनिंग क्या होता है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द रिकार्डियन मॉडल. ठीक है जी, अब हम लोग दोस्त यहाँ पे रिकार्डियन मॉडल को स्टार्ट करते हैं. यहाँ से हमारा मॉडल स्टार्ट होता है. अभी सिर्फ मैंने आपको मीनिंग बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेज. अब मेरे को मॉडल स्टार्ट करना है यहाँ पे. ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द Ricardian model of comparative advantage. ठीक है जी, देखो जी क्या कहानी है ये, सुनिएगा जी. मॉडल को हमने स्टार्ट में कहा था कि इट इज अ 2x2x1 मॉडल, इज अ 2x2x1 मॉडल. ठीक है जी, चलो एक बार लिख लेते हैं. हमने कहा जी 2
बाय 2/1 मॉडल। आपको याद होगा पहला 2 किस चीज के लिए था, कहते जी कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, है ना, दो कंट्री थी, कौन कौन सी, एक हमारे पास होम कंट्री थी और एक हमारे पास फॉरेन कंट्री थी। दूसरा 2 किसके लिए था, हम दो गुड्स बनाएंगे, कौन कौन से बना सकते हो, नाम आपकी मर्जी है, जो मर्जी एक्स वाई ए बी सी डी जो नाम देना चाहो। आपकी बुक में एग्जाम्पल है दोस्त यहाँ पे चीज और दूसरा है वाइन। ठीक है, हम भी दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। और ये वन किसको रिप्रेजेंट करता था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या लेना है हमको, लेबर लेके चलना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने बेसिक देख लिया एक बार। तो 2/2/1 मॉडल में हमको यहाँ पे 3 पैरामीटर्स को डिफाइन करना है, वो हम डिफाइन कर, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्त कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम इंटरनेशनल ट्रेड वेट छोड़ो, एक बार ट्रेड वेट से बात छोड़ दो, एक बार हम ना होम कंट्री के लिए बात करते हैं। हमने कहा हमारे पास ना होम कंट्री है, होम कंट्री, ठीक है। होम कंट्री के लिए हम कुछ ना इंफॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं। चलो जी, होम कंट्री के लिए हम कोई इंफॉर्मेशन लिखते हैं जी। देखो जी, हमने उनसे पूछा, सुनना बड़ा, कुछ सिंबल्स को सीखना है और मीनिंग के साथ, ठीक है। मैंने पूछा, मैंने कहा होम कंट्री यू हैव ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कहता यस। मैंने क्या कहा, कहता लेबर। मैंने कहा हाउ मेनी लेबर यूनिट्स यू हैव, टोटल सप्लाई बताओ ना फैक्टर की कितनी है। तो उसको हमने फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ आवर्स में मेजर कर लिया, ठीक है। तो टोटल लेबर अवेलेबल की अगर हम बात करें यहाँ पे, टोटल लेबर अवेलेबल, और यू कैन से लेबर सप्लाई टोटल हमारे पास कितनी है, इसको ना हम कैपिटल एल से नाम दे रहे हैं। आपको समझाने के लिए हम कुछ भी एग्जाम्पल 1000 2000 5000, एक बार 1000 आवर्स ले लेते हैं। चलिए जी, हमने कहा हमारे पास 1000 आवर्स अवेलेबल है, फाइन। हमने कहा इस लेबर से आप क्या करते हो, कहते हैं हम इससे चीज़ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे हम लोग वाइन भी प्रोड्यूस कर सकते। दो गुड्स की अजम्पशन आप लोगों ने ली हुई है। अच्छा, यहाँ पे ना एक टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ए एल सी। एल सी को मैंने सब्सक्रिप्ट करके लिखा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज। मैं लिख देता हूं यहां पे एक बार, नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज। मतलब चीज की एक यूनिट आपको बनाने के लिए कितने यूनिट्स लेबर चाहिए। वो कहते हैं जी 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, 6 घंटे, कुछ भी ले सकते हो। हमने एक बार 2 आवर्स ले ली, ठीक है, 2 आवर्स। तो ए एल सी का मतलब क्या है दोस्त, एक यूनिट चीज की बनाने के लिए, सी स्टैंड फॉर चीज, एल स्टैंड फॉर लेबर आवर्स, ठीक है। एक यूनिट चीज की बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स आपको चाहिए, कहते 2 आवर्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर सिमिलरली एक वर्ड आया है मेरे पास, ए एल डब्ल्यू। अब ये बताइए इसका मतलब क्या है। एक यूनिट वाइन की प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने लेबर आवर्स चाहिए, जो मर्जी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बार हमने 4 आवर्स ले लिए जी, ठीक है जी। टोटल लेबर आवर्स कितने अवेलेबल है हमारे पास, हाँ जी 1000। एक यूनिट चीज की अगर आप बनाओगे तो यू नीड 2 यूनिट्स, 2 आवर्स ऑफ लेबर। और एक यूनिट अगर आप वाइन की प्रोड्यूस करेंगे तो इट यू विल टेक 4 आवर्स, ठीक है, ऑफ लेबर। अब ना यहाँ पे ना बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उस कंफ्यूजन नहीं होनी है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले मैं बोल देता हूँ दोस्त, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर नहीं है ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर नहीं है। एमपीएल का मतलब क्या होता था, एक यूनिट लेबर की बढ़ाने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आएगा ना, ये वो है ही नहीं। ये क्या कहता है, एक एक्स्ट्रा आउटपुट को बनाने के लिए हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ लेबर यू रिक्वायर्ड, ऑपोजिट है दोनों। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मैं यहां पर देखो, मेरी बात समझे दोस्त बड़े ध्यान से, अगर मैं आपको यहां पे बोलता हूं कि ए एल सी, ठीक है जी, सुनना ध्यान से, मैं बॉक्स बना रहा हूं,
बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली बन नहीं पा रहा हूँ। चलिए जी, मीनिंग समझना ध्यान से। मैंने कहा एक चीज बनाना है, 2 घंटे लगे, मतलब 2 यूनिट्स लेबर की लगी, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या निकलेगा, समझना प्लीज। एक चीज बनाने के लिए 2 लेबर चाहिए, है ना। ये ऐसा रीड करूं, एक लेबर एडिशनल लगाऊंगा, 1 आवर एडिशनल लगाऊंगा तो हाफ चीज बनेगा, कहता है बिल्कुल बनेगा। तो एमपीएल इज बेसिकली हाफ, और हाफ का मेरा मतलब क्या है, 1/ALC। हाँ जी, इट इज, एक मिनट, हाफ से मेरा मतलब क्या है, 1/ALC। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एएलसी का रेसिप्रोकल है, ये एमपीएल नहीं है। समझ पा रहे हो ना बेटा मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूं। सिमिलरली अगर एक अगर एक वाइन बनानी है, 4 यूनिट्स लेबर के चाहिए, तो 1 यूनिट लेबर का बढ़ाने से कितनी वाइन बनेगी, कहता 1/4 बनेगी। तो यहां से अगर मैं एमपीएल निकालूंगा तो इट विल बी 1/4, और यू कैन से 1 में ALW, याद रहेगी। अच्छा, अभी इसका कोई यूज नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। लेकिन बाद में जब यूज आएगा तो उस समय दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो MPL is nothing but the reciprocal of ALC, और you can say the ALW, जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल होता है जी हमारे पास ये। चलो जी, यहां तक क्लियर है। हाँ जी, तो ALC का मीनिंग समझ में आ गया, ALW का मीनिंग आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाना चाहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा हुआ है एक बार, ठीक है। उसको दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है, क्या कहानी है, आइए देखते हैं एक बार। देखो जी, हम सारी होम कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाया हमने होम्स चीज प्रोडक्शन। आप अपनी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो चीज को लेके, ठीक है जी। और यहां दिखाया वर्टिकल एक्सिस पे हमने होम्स, मतलब होम कंट्री, होम्स वाइन प्रोडक्शन, ठीक है जी। अच्छा देखो, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, वी हैव लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द लेबर। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, जो गिवन डेटा आपके सामने देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपके सामने डेटा लिखा हुआ है। यू हैव अवेलेबल 1000 आवर्स, सारे के सारे अगर लेबर आवर्स आपने लगा दिए टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ चीज, कितना चीज बना पाएंगे, कहता 1000 घंटे, एक चीज को बनाने के लिए 2 घंटे लगता है, तो वी कैन प्रोड्यूस 500। तो ये जो आपका इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट कितना होगा दोस्त, आपका 500 होगा। कहता 500 कैसे आया, लेबर आवर्स डिवाइड बाय, हाँ जी, लेबर आवर्स डिवाइड बाय ALC, लिख सकता हूँ ऐसे, लेबर आवर्स डिवाइड बाय ALC। एंड सिमिलरली अगर आपने सारे के सारे लेबर आवर्स यूज कर लिए टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, बचपन पढ़ा आपने, तो मैक्सिमम कितने भाई, 1000 लेबर आवर्स है, एक वाइन को बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो मैक्सिमम कितनी वाइन बना सकते हो, कहते हैं जी 250 बना सकते हैं। तो ये जो इंटरसेप्ट आपके पास निकल के आएगा यहाँ से, इट इज 250। ये कैसे आया आपका, टोटल जो लेबर आवर्स अवेलेबल है वो डिवाइड बाय ALW, ऐसे आया जी। इन दोनों को उठा के ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो आपके सामने कर्व बन के आया है, ठीक है जी, इसको हम नाम देंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फॉर द होम कंट्री। इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फॉर होम कंट्री। अच्छा यहाँ पे ना बच्चों के दिमाग में एक सवाल है, सर हमने 12th में पढ़ा था, वहाँ पे तो कॉनकेव हो सकता था, है ना। वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे दोस्त। वहाँ पे एजम्पशन लिया करते थे इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जबकि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं एक बार, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लीनियर फंक्शन है।
अब ये जो हमारे पास फंक्शन आया है इसकी इक्वेशन भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए इक्वेशन निकालना बड़ा आसान है, बहुत सिंपल सी कहानी है, मुझको बस इतना बता दीजिए कंस्ट्रेंट क्या है हमारे ऊपर। कहता है कंस्ट्रेंट तो लेबर आवर्स का लगा रखा है कंस्ट्रेंट हम लोगों ने। चलिए जी कंस्ट्रेंट हम लेबर आवर्स का लगाया हुआ है। आपको एक यूनिट चीज की प्रोड्यूस करने के लिए कितनी लेबर चाहिए? कहते हैं एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए जी ALC। इट इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज। कहता है यस। आपने कितनी चीज प्रोड्यूस करी? हमने कहा हमने प्रोड्यूस करी QC। ठीक है जी। तो हम ये बेसिकली जो वर्टिकल एक्सिस पर जो आपने यहाँ पे दिखाया है इट इज नथिंग बट QC, और जो वर्टिकल एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे QC है और वर्टिकल पे जो आपने दिखाया इट इज QW। फाइन। एक अगर आपको चीज प्रोड्यूस करना है कितनी आपको लेबर चाहिए? ALC लेबर आवर्स। आपने कितनी करी? QC। तो ये वो लेबर आवर्स है जो यूज हो गए टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ चीज। कहते हैं बिल्कुल ठीक। सिमिलरली एक क्वांटिटी अगर आपको वाइन की प्रोड्यूस करनी है कितने लेबर चाहिए? ALW। आपने टोटल कितनी प्रोड्यूस करी? कहते हैं QW। तो इनको मल्टीप्लाई करके ये क्या है? इट इज द नंबर ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द व्हीट। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट लगा है शुड बी लेस देन इक्वल टू L। शुड बी लेस देन इक्वल टू L। अगर आप इनइक्वालिटी कंसीडर करोगे, हाँ जी, अगर आप इनइक्वालिटी कंसीडर करोगे तो ये इसके अंदर का एरिया भी कंसीडर किया जाएगा, है ना। अगर आप इनइक्वालिटी कंसीडर नहीं करोगे तो सिंपली ये लाइन लाइन ही कंसीडर की जाएगी, है ना। एक मिनट दोस्त, ये थोड़ा सा हाँ जी। तो यहाँ पे ये इज लेस देन इक्वल्स टू L लगा है। अगर आप इनइक्वालिटी कंसीडर नहीं करोगे तो सिर्फ हमारे पास लाइन लाइन आ जाएगी, है ना। ऐसे ही है जी कुछ हमारे पास इधर तक सबको। अरे बचपन बजट एंड पढ़ी है वहीं से सिमिलर ही तो है और क्या है। अच्छा अब हम ना इसकी स्लोप निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इसकी एक बार स्लोप निकालना चाह रहे हैं। स्लोप आपको पता है, देखो जी कैसे निकलती है। वर्टिकल एक्सिस पे मेरे पास क्वांटिटी ऑफ वाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मेरे पास क्वांटिटी ऑफ। अच्छा स्लोप निकालने के सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस इनइक्वालिटी को एक इस लीनियर फंक्शन के फॉर्म में लिख दे पहले एक बार। तो उसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ से ना इसको एक बार इनइक्वालिटी हटा के इसको ना इक्वालिटी बना देते हैं। कर सकते हैं ना ऐसे। चलो जी हमने इसको इक्वालिटी बना दिया। हमको पता है स्लोप क्या होगी जी? चेंज इन वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या है? D चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाइन अपॉन में चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ चीज। तो DQW अपॉन में DQC निकालना है। उठा के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू QC। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ALC, QC का डेरिवेटिव 1 आ गया है, ALC एज इट इज आ गया है, इट इज चेंज इन QW अपॉन में चेंज इन QC इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से DQW अपॉन में DQC विल बी इक्वल्स टू माइनस ALC अपॉन में ALW। यहाँ थोड़ा सा मैंने एरर कर दी है, यहाँ पे ये W आएगा जी। चलो जी। तो नाउ दिस इज द स्लोप। स्लोप कंपैरेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू में ले रहा हूँ जी यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि फंक्शन में डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अदरवाइज जो स्लोप है मेरे पास इट इज ALC अपॉन में ALW। हमारे इस एग्जाम्पल में, हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ALC की वैल्यू कितनी है? हमारे इस एग्जाम्पल में ALC की वैल्यू कितनी है दोस्त? देख के बताइए, 2 थी ना। और ALW की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। तो स्लोप होगी दोस्त हमारे पास 1/2। स्लोप हमारे पास क्या होगी? 1/2। अब इसकी जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है वो समझना ध्यान से। क्या है ये? अगर हम 1 यूनिट एक्स एक्सिस वाला वेरिएबल मतलब चीज, अगर हम एक चीज की यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो हमको कितने कितने वाइन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी? कहते हैं हाफ यूनिट। बट एक दिमाग लगाओ, मैथमेटिक्स थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइए। वाइन बनाने में कितनी लेबर लगती है? कहता है 4। चीज बनाने में कितनी लेबर लगती है? कहता है 2।
चीज कम लेबर बन जाता है, तो एक चीज एक्स्ट्रा बनाओगे तो 2 लेबर आवर एक्स्ट्रा लगे, तो 2 लेबर आवर में कितना वाइन बनती होगी, आधी वाइन बनती होगी, बिकॉज पूरी ब्रांड तो 4 लेबर चाहिए होती है हमें। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्लोप ऑफ पीपीएफ आ रहा है वो क्या दिखा रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट मीन्स opportunity cost of producing 1 unit of cheese, अगर आप चीज की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाना चाहते हो, इज हाफ यूनिट ऑफ वाइन। तो जो स्लोप हमारे पास आई है बेसिकली वो क्या दिखा रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ चीज इन टर्म्स ऑफ वाइन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा जी। अच्छा, इसका अगर मैं ऐसे लिखूं, देखिए जी, समझना प्लीज, रेसिप्रोकल करके भी लिखूंगा। एक बार मैं लिखा जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज क्या है जी, हाफ यूनिट ऑफ वाइन, है ना। और इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन, वाइन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कहता है 2 यूनिट्स ऑफ चीज। एक ही बात है भाई, 1 यूनिट एक्स्ट्रा वाइन की आपको बनानी है, 4 लेबर आवर चाहिए, और जबकि चीज तो 2 लेबर आवर में बन जाता है, तो कितने आपको चीज सेक्रीफाइस करना पड़ा, 2 यूनिट। ठीक है, वो सिंपल सी एक बात यहाँ पे कर रहा है। तो ये सारी कहानी किसकी हुई दोस्त, हमारे पास होम कंट्री की। मैंने इंटरनेशनल ट्रेड नहीं सिखाया अभी, मैं कुछ भी आपको मीनिंग बताना चाह रहा था कि पीपीएफ कैसे बनाया जाता है, और उसकी जो स्लोप होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये सारी कहानी मैंने होम कंट्री के लिए करी। सिमिलरली ये सारी कहानी हम फॉरेन कंट्री के लिए भी करेंगे। देखो जी क्या होगा, फॉरेन कंट्री के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक पीपीएफ ड्रॉ करेंगे। मैं जल्दी शॉर्ट में करता हूँ फटाफट से, आप एक बार देख लीजिए। अच्छा जी, वहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लिखा था, होम्स चीज प्रोडक्शन, यहां पे लिखेंगे फॉरेन चीज प्रोडक्शन, है ना। वहां पे क्यूसी से इंडिकेट किया था, यहां पे दिखाएंगे क्यूसी स्टार, स्टार लगाने मतलब फॉरेन है। ऐसे यहाँ पे फॉरेन वाइन प्रोडक्शन, वहां पे आपने क्यू डब्ल्यू से इंडिकेट किया था, यहाँ पे क्यू डब्ल्यू स्टार से हम लोग इंडिकेट कर देंगे। ऐसे ही है जी, ये हमारे पास मान लेते हैं पीपीएफ बन के रेडी हो गया। अच्छा, उसके बाद ये इंटरसेप्ट वहां पे कितना हुआ करता था हमारे पास, एल अपॉन में ए एल सी। तो टोटल कितने लेबर आवर्स है, एल स्टार। और अब्रॉड में, फॉरेन में 1 यूनिट चीज बनाने के लिए कितने लेबर आवर चाहिए, ए स्टार एल सी, सब पे स्टार लगा दिया। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एल स्टार अपॉन में ए एल डब्ल्यू स्टार। और यहाँ पे जो स्लोप आएगी हमारे पास, दैट विल बी ए स्टार एल सी अपॉन में ए स्टार एल डब्ल्यू नेगेटिव, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लेबर आर किससे इंडिकेट करेंगे, एल स्टार से, और सब चीज़ों के ऊपर स्टार स्टार लगता जाएगा। बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करेगा जी, हमारे पास फॉरेन का रिप्रेजेंट करेगा। इस इज क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आती है जी। अब दोस्त यहाँ पे थोड़ी सी ना थियरी मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा थियरी प्लीज लिखिए आप, ठीक है, हम थियरी यहाँ पे लिखना चाहते हैं आपको समझाने के लिए। अच्छा, उससे पहले अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लूँ, प्लीज आप समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं यहाँ पे लेबर्स आर अवेलेबल है 2000, वहाँ पे 1000 थे, यहाँ पे 2000 है। यहाँ पे ए एल सी स्टार हम मान लेते हैं ये है 5, और ए स्टार एल डब्ल्यू ये हम मान लेते हैं 20। ऐसे रैंडमली कोई फिगर मैंने ले लिया आप लोगों से। तो यहाँ पे जब आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे, ए एल स्टार एल सी इज
5 upon में AL star W, that is 20, that comes to 1 by 4, that comes to 1 by 4. एग्री? तो यहां पे अगर मैं लिखूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज कितनी आएगी जी? 1 बाय 4 यूनिट्स ऑफ वाइन. इजंट इट? आएगी नहीं आएगी बताइए? फॉरेन कंट्री में एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन अगर मैं लिखूंगा तो कितनी आएगी? 4 यूनिट्स ऑफ चीज. ऐसे ही है ना हमारे पास होम कंट्री में. होम कंट्री में अगर आप देखो, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं एक बार. होम कंट्री के जो रिजल्ट थे वो इस 1 बाय 4 के बदले था 1 बाय 2 और इस 4 के बदले था यहाँ पे 2. ऐसा ही है ना? बताइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चीज की कम कहाँ पे है? हमारी कंट्री में, होम कंट्री में, फॉरेन कंट्री में? होम कंट्री में आधा, हाफ यूनिट चीज की सेक्रीफाइस करनी पड़ती है और फॉरेन कंट्री में 1/4 सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. 1/4 छोटा है ना? तो चीज का कंपैरेटिव एडवांटेज किसको मिला? कहते हैं चीज बनाने का कंपैरेटिव एडवांटेज मिला फॉरेन कंट्री को. तो चीज बनाना बेनिफिशियल कहाँ है? फॉरेन कंट्री में. इज इट क्लियर? अच्छा, वाइन की अगर बात करें, होम कंट्री में वाइन बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 2 यूनिट्स ऑफ चीज. और अब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में कितनी है? 4 यूनिट्स. किसकी कम है? होम कंट्री की कम है. तो इस एग्जाम्पल के अंदर होम कंट्री के पास, होम कंट्री हैज a comparative advantage of producing. बताइए. हाँ जी, क्या प्रोड्यूस करने का है? वाइन प्रोड्यूस करने का है ना? वाइन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम कहाँ पे है? होम कंट्री में. एंड फॉरेन कंट्री के पास क्या चीज प्रोड्यूस करने का कंपैरेटिव एडवांटेज है जी? चीज. तो चीज कहाँ बनेगा? चीज बनेगा फॉरेन में, वाइन बनेगी हमारी कंट्री में, और फिर हम लोग क्या करेंगे? आपस में ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, है ना? ताकि दोनों के लिए बेटरमेंट रहेगा, है ना? प्लीज थोड़ी सी थियरी यहाँ पे डिक्टेशन है मेरे पास, ठीक है? प्लीज आप हाफ पेज है, एक बार प्लीज लिखना स्टार्ट करें थोड़ा सा, ठीक है? लिखिए प्लीज जल्दी जल्दी. यहाँ तो होपफुली सबको समझ में आ गया होगा ना? चलिए थियरी है, थोड़ा सा लिखिएगा प्लीज. कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी. Comparative cost advantage theory has been formulated by comparative cost advantage theory has been formulated by David Ricardo. Has been formulated by David Ricardo. Full stop. This model of international trade, this model of international trade is also known as, this model of international trade is also known as 2 by 2 by 1 model. This model of international trade is also known as 2 by 2 by 1 model. Full stop. According to this theory, comma, a country has a comparative advantage. A country, ये देखो डेफिनेशन में वहीं से जो पहले लिखवाई थी सेम कॉपी करवा रहा हूँ, ठीक है? लिखिए ध्यान से. A country has, according to this theory, comma, a country has a comparative advantage in producing a good, if the opportunity cost, of producing that good, if the opportunity cost of producing that good in terms of other good, is lower in that country, in terms of other goods is lower in that country as compared to other countries, as compared to other countries.
भाई हमको कंपैरेटिव एडवांटेज कब मिलेगा उस कमोडिटी को बनाने का, जब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स, है ना। पैराग्राफ प्लीज चेंज करिए। दिस अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, this approach of international trade in which trade arises, this approach of international trade in which trade arises due to difference in labor productivity, due to difference in labor productivity is known as Ricardian model of international trade, is known as Ricardian model of international trade, is known as Ricardian model of international trade, is known as Ricardian model of international trade। क्लियर है जी यहाँ तक? अच्छा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। आइए मैं आपको क्रूगमैन की रीडिंग्स में से ही करवा देता हूँ वो न्यूमेरिकल। पेज नंबर ये होगा दोस्त हमारे पास, एक सेकेंड में ढूंढ देता हूँ, आने वाला ही है। ये लो जी, आ गया है। कहाँ गया भाई? 82 पे था। ये रहा जी सवाल। हाँ जी, स्क्रीन पे आपके सवाल लिखा हुआ है बेटा। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों को क्लब करके करना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हमारे दोनों ये सवाल मिलके, हम अपने इंफॉर्मेशन भी साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है जी। क्या क्या है देखिए, यहीं पे एक बार कर लेंगे। कहते होम हैज 1200 यूनिट्स लेबर आर, तो L की वैल्यू कितनी होगी? 1200, यस और नो? L इज 1200, यस और नो बेटे? इट कैन प्रोड्यूस 2 गुड्स, एप्पल्स एंड बनानास, तो 2 गुड्स की बात कर रहा है, एप्पल और बनाना की। द यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट इन एप्पल प्रोडक्शन इज 3, यानी एक एप्पल को बनाने के लिए कितनी लेबर चाहिए? 3 यूनिट्स। तो बेसिकली क्या है ये? A L A, एप्पल गुड हो गया ना मेरे पास, तो ALA हमारे पास 3 हो गया। वाइल इन बनाना, और बनाना को बनाने के लिए कितने चाहिए हमें? 2 लेबर आवर चाहिए, तो ये क्या हो गया? ALB। तो हमारे पास ALA की वैल्यू हो गई 3 और ALB की वैल्यू होगी बच्चे हमारे पास कितनी? 2। इज दिस क्लियर? यहां तक को डाउट है किसी को तो प्लीज बता दीजिए एक बार पक्का से। L कितना है मेरे पास? 1200 है। अच्छा जी, वो कहता है ग्राफ द होम्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटेज, यहीं पे सॉल्व कर दो जी, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा। हाँ जी, यहीं पे सॉल्व कर दे थोड़ा छोटा, चलो यहीं बना देते हैं हम। ये हमने चलो जी यहां पर आ गया। अच्छा, यहां पे हमको एक्सिस पे क्या लेना है जी? क्वांटिटी ऑफ एप्पल रहेगा यहाँ पे, और यहाँ रहेगा जी क्वांटिटी ऑफ बनाना। चलो जी, सारा का सारा लेबर लगा दोगे एप्पल की प्रोडक्शन में, तो कितने एप्पल आएंगे जी हमारे पास? 1200 डिवाइड बाय 3, 1200 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 1200 डिवाइड बाय 3, हाँ जी 1200 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 400 आ गया नहीं आ गया? ये हमने यहाँ पे ये 400 को इंटरसेप्ट बनेगा जी 400। 400 क्या है हमारे पास? L डिविजिबल बाय क्या था? ALA, है ना। अच्छा जी, देख लो एक बार, आराम से देख लीजिए, मैं अगर शायद बीच में आ रहा हूँ हो सकता है, आप देख लीजिए एक बार। और यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है हमारे पास, सारा का सारा यूनिट्स लेबर अगर हम लगा दे बनाना की प्रोडक्शन के लिए कितना आएगा? 1000 सॉरी 1200, 1200 डिवाइड बाय 2 दैट इज 600। और ये इंटरसेप्ट कितना होगा हमारे पास? L डिवाइड बाय ALB। फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है? कहते हैं ड्रॉ दी होम्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वो हमने ड्रॉ कर दिया। अच्छा जी, फिर हमें इसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप क्या होती थी? स्लोप याद है ना आपको? क्या थी स्लोप हमारे पास? ALA अपॉन में
ALB, ये स्लोप थी जी हमारे पास। कहता व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इन टर्म्स ऑफ बनाना। तो बेसिकली आपसे स्लोप ही पूछ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इन टर्म्स ऑफ बनाना। तो ALA कितना है दोस्त मेरे पास 3 है, और ALB कितना है मेरे पास 2 है, तो 3/2, ये बी पार्ट का आंसर आ गया मेरे पास। तो एप्पल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है इन टर्म्स ऑफ बनाना, हाँ जी 3/2 यूनिट्स। क्लियर है जी कहानी। तो लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हैं आप लोग कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 3/2 यूनिट्स ऑफ बनानास। क्लियर है। अच्छा थर्ड पार्ट अभी देखेंगे, थोड़ा सा इसको एक कंसेप्ट और पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, रिलेटिव सप्लाई पढ़ना पड़ेगा, फिर थर्ड पार्ट आपको समझ में आएगा। ए और बी समझ में आ गया है। अच्छा सिमिलरली अगर हम नीचे इसका सेकंड क्वेश्चन करना चाहे, एक बार सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाए अगर, तो देखना सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है होम इज एज डिस्क्राइब्ड प्रॉब्लम 1, देयर इज नाउ अनदर कंट्री, मतलब फॉरेन कंट्री है जहां पे लेबर फोर्स कितना है हमारे पास 800 है, मतलब ये बेसिकली आपका एल स्टार है, एल स्टार इज योर 800। अच्छा फॉरेन यूनिट्स लेबर रिक्वायरमेंट इन एप्पल प्रोडक्शन इज 5, तो बेसिकली यहाँ पे ALA स्टार आपको कितना दे रखा है 5 दिया हुआ है, और बनाना के लिए कितना है 1 है, तो ALB स्टार ये आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है। इज दिस क्लियर। कहते हैं ग्रैब द फॉरेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कहता है इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाइए। बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगा 800 डिवाइड बाय 5, 800 डिवाइड बाय 5, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, और वर्टिकल एक्सिस पे 800 डिवाइड बाय 1 दैट इज 800 है ना, डाउनवर्ड स्लोप बन जाएगा। उसकी स्लोप कितनी आएगी हमारे पास 5 आएगी, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी वो कितनी आएगी 5 आएगी, और होम कंट्री में जो स्लोप आई थी वो कितनी आई दोस्त हमारे पास 3/2। देख सकते हैं आप कंपेरिजन के लिए, होम कंट्री में जो स्लोप आई है वो कितनी आई है 3/2 आई है, और फॉरेन कंट्री में जो स्लोप आई है हमारे पास PPF की दैट इज 5। इज इज क्लियर। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया, देखो सेकंड का ग्राफ द फॉरेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये हो गया है। अभी इसका बी पार्ट एक बार हम पेंडिंग कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आपको करना चाहूंगा एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं पूछा कहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है क्या है, आइए एक टेबुलर फॉर्म में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मेरे को वापस एक बार ब्लैंक PDF चाहिएगा दोस्त, तो मैं ब्लैंक PDF वापस से एक बार ले आता हूँ। देखिए जी ब्लैंक PDF आ चुका है मेरे पास, ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक बार लिख देते हैं, है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दे। चलो जी एक हमने टेबल बना लेते हैं, ठीक है, चलो जी हमने टेबल बनानी स्टार्ट कर दी है यहाँ से ऐसे। चलो जी ये हमारी टेबल बन के तैयार है। आओ जी फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं। एक है जी हमारे पास एप्पल, और एक है हमारे पास बनाना, ठीक है जी। दो कंट्री है हमारे पास, कौन कौन सी है जी, एक है होम कंट्री और एक है हमारे पास फॉरेन कंट्री। होम कंट्री में एप्पल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, जो स्लोप आई थी, है ना, दैट इज 3/2 आई थी, नहीं आई थी अभी, और फॉरेन कंट्री में कितनी आई थी 5, है ना। इज दिस क्लियर। तो होम कंट्री में एक एप्पल बनाने के लिए आपको 3/2 यूनिट्स तो बनाना चाहिए, तो रिवर्स करिए, एक बनाना बनाने के लिए होम कंट्री में एक बनाना की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, कहता है 2/3 यूनिट्स ऑफ एप्पल। ओके, फॉरेन कंट्री में एक यूनिट बनाना एप्पल बनाने के लिए, फॉरेन कंट्री में एक यूनिट एप्पल बनाने के लिए कितने बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे 5, तो फॉरेन कंट्री में एक बनाना बनाने के लिए कितने एप्पल सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कहते हैं 1/5। ठीक है जी। अब जो दोस्त हमको यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, कभी आप दो गुड्स को मत कंपेयर करना, एक गुड को अलग अलग कंट्री में कंपेयर करना। जैसे मान लो मेरे को एप्पल को कंपेयर करना है, तो मैं एप्पल को दोनों कंट्री में देखूंगा कि एप्पल के लिए ज्यादा बेनिफिशियल कहाँ है बताओ।
एप्पल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होम कंट्री में 3/2 ऑफ बनाना है एंड 5 ऑफ बनाना इन फॉरेन कंट्री है। बताओ कम कहाँ है? कहता है ये कम है। तो होम कंट्री में एप्पल बनाने के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज है। कहता है बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम कहाँ आती है? कहता है फॉरेन कंट्री में आती है। तो फॉरेन कंट्री के पास क्या है बच्चे? बनाने का कंपैरेटिव एडवांटेज लगा हुआ है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, हाँ जी, ये बात सबको समझ में आती है? मैं लिखना लिखना है क्या? स्टेटमेंट याद रहेगी? बिना लिखे चल जाएगा? एक लिख दीजिए चलो। फॉर एप्पल home country has comparative cost advantage। और अगर हम बात करें फॉर बनानास की, फॉरेन कंट्री है ना, तो फॉरेन कंट्री के पास एब्सोल्यूट कॉस्ट नॉट एब्सोल्यूट, इज कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सबको समझ में आती है कहानी? तो दोस्त अभी मैंने बस आपको पीपीएफ का मीनिंग बताया और उसकी हेल्प से कैसे कैसे स्लोप निकली, स्लोप के अकॉर्डिंग हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफाइन करी और फिर देखा कि किस कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है। तो जिसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज होगा वो कंट्री उस कमोडिटी को बनाएगी और दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगी। इज दिस क्लियर टिल दिस पॉइंट? अच्छा, अब मेरी बात समझना ध्यान से। अगर मैं बात करूं पीपीएफ क्या दिखाता है? पीपीएफ दिखाता है कि कोई कंट्री कौन कौन से कमोडिटीज के बंडल्स प्रोड्यूस कर सकती है। करेगी क्या वो पीपीसी नहीं बताता। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो बताता है पीपीएफ। एग्जैक्टली कोई कंट्री कितना एप्पल बनाएगी, कितना बनाना बनाएगी, कितना चीज बनाएगी, कितना वाइन बनाएगी, एग्जैक्टली हमको कितना बनाना है वो हमको पीपीएफ नहीं बताता। कहते फिर वो कौन बनाएगा? आइए उसको बताने के लिए वी हैव अ कांसेप्ट। ठीक है, वो बेसिकली वो डिपेंड करता है बच्चे हमारे पास रिलेटिव प्राइजेस के ऊपर। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव प्राइजेस एंड सप्लाई के ऊपर। तो रिलेटिव प्राइजेस एंड सप्लाई पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि चीजें आगे कैसे मूव करेगी। ठीक है जी, सुनना बड़े ध्यान से। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कुछ माइक्रो से रिलेटेड ही है हमारा। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद दिलाऊंगा, आप समझने की प्लीज कोशिश करिएगा। चलो जी, मैं बात करता हूं दोस्त पहले होम कंट्री की। ठीक है, मैं अभी फॉरेन कंट्री की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ होम कंट्री की बात कर रहा हूं। मैंने कहा एक मेरे पास होम कंट्री है, हमारे पास एक ही फैक्टर प्रोडक्शन है, लेबर। कहता बिल्कुल एक ही फैक्टर है जी। मैंने कहा लेबर। देखो जी, ये जो लेबर है ना, ये जो है ये फ्रीली मूव कर सकती है बिटवीन द टू इंडस्ट्रीज के। दो इंडस्ट्री कौन कौन से? दो ही चीज बना रहे हैं। एक हम चीज, वापस चीज वाइन के एग्जांपल पे आ जाते हैं ना। एक हमारे पास चीज इंडस्ट्री है दोस्त, और एक है हमारे पास वाइन इंडस्ट्री। एक हमारे पास चीज इंडस्ट्री, एक है वाइन इंडस्ट्री। तो जो लेबर इंडिया की है, होम कंट्री की है, या तो चीज इंडस्ट्री में जाएगी या वाइन में, वो फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, मोबाइल है लेबर, लेकिन वो फॉरेन कंट्री में नहीं जाएगी। वो अपनी कंट्री के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते, इधर इन चीज इंडस्ट्री और इन वाइन इंडस्ट्री, लेकिन वो फॉरेन कंट्री में नहीं जाएगी लेबर। ठीक है, इज इज क्लियर? चलो जी, हमें समझ में आता है। मान लीजिए आप लेबर हो, सुनते रहना ध्यान से। आप लेबर हो? कहता हाँ जी मैं लेबर हूँ। मैंने कहा पता भाई कहाँ काम करेगा? चीज में काम करेगा, वाइन में काम करेगा? कहते हैं जो पैसा ज्यादा देंगे। ऑब्वियस ही बात है ना, आप तो अपने पे ऑफ्स को मैक्सिमाइज करेंगे। तो सबसे पहली कहानी यहाँ पे आती है कि चीज इंडस्ट्री कितनी वेज देने वाली है लेबर को, और वाइन इंडस्ट्री कितनी वेज देने वाली है लेबर को। हम एक बार अजम्पशन लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन लगा हुआ, अज्यूम कर लिया सारी मार्केट्स के अंदर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है, बचपन में हमने काफी बार पढ़ा हुआ है, वेजिस किसके बराबर होती है? वेज वेज रेट किसके बराबर होता है? वी एम
VMPL, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सेमेस्टर 1 में भी आपने पढ़ा है, 3 में भी पढ़ा है ना, VMPL के बराबर होता है। और ये जो वेज होगी, VMPL क्या होता है, कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ द गुड। यहाँ पे किस गुड की बात कर रहे हैं, चीज इंडस्ट्री है तो चीज का प्राइस होगा, और वे चीज इंडस्ट्री है तो चीज का प्राइस होगा। यस और नो, इज दिस क्लियर? वाइन इंडस्ट्री में वेज रेट किसके बराबर होगा, सेम अगर हम लगाए यहाँ पे भी VMPL, और वेज किसके बराबर है, MPL मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ गुड। यहाँ पे गुड कौन सा हमारा, वाइन है। दोस्त मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर आपको याद है तो, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने कहा था बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय मैंने बता दिया था, अगर आपको याद है तो आइए एक बार देख लेते हैं। कहाँ है, कहाँ है? मैंने इरेज कर दिया था शायद वहां से। मैंने आपको बताया था कि ये जो ALW था या जो ALC था, ये MPL का रेसिप्रोकल था, याद आया? नहीं आया? चलो अच्छा एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल से याद आएगा। आपने कहा जी ALC 2 आवर्स, मतलब क्या है, एक यूनिट चीज को बनाने के लिए 2 लेबर चाहिए। कहता हाँ बिल्कुल ठीक है। MPL का मतलब क्या होता है, MPL का मतलब है एक यूनिट लेबर की ऐड करने से आउटपुट कितना बनेगा। भाई एक चीज को बनाने के लिए अगर 2 लेबर चाहिए तो एक लेबर कितना बनाएगा, आधा चीज, दैट इज हाफ। तो यू कैन से 1/ALC। याद आ गया ना, कराया था क्या? बिल्कुल याद आ गया। चलो जी ठीक है, तो यहाँ पे जो वेज रेट मेरे पास आया, इस MPL को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे दोस्त, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 1/ALC, और ये PC एज इट इज आ गया। तो चीज इंडस्ट्री में जो मेरे पास वेज रेट है वो किसके बराबर होगी, PC/ALC। एंड सिमिलरली वाइन इंडस्ट्री में जो वेज रेट होगी वो किसके बराबर होगी, इस MPL के बदले क्या आ गया मेरे पास, ALW, और ये PW न्यूमरेटर से एज इट इज आ गया जी। अब आप क्या है दोस्त, अब आप लेबर है, आप लेबर है। अगर आप चीज इंडस्ट्री में काम करते हैं तो दिस विल बी योर वेज, और अगर आप वाइन इंडस्ट्री में काम करते हो तो दिस विल बी योर वेज। ऐसे ही है। बताइए कहाँ काम करना पसंद करेंगे, कहते जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, सुनना बड़े ध्यान से। हम 3 सिचुएशंस क्रिएट करने वाले हैं। ये जो मैं कहता हूँ इफ, देखो इफ के साथ आइए कंडीशन इफ। अगर हम यहाँ पे बोले इफ PC, यानी PC में ALC, बेसिकली क्या है ये, वेज इन दी चीज इंडस्ट्री, और ये क्या है, PW में ALW, ये क्या है जी, वेज इन दी वाइन मार्केट, वाइन इंडस्ट्री। अगर तो ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है, बताइए जी, इकोनॉमी में जितनी भी लेबर होगी, इकोनॉमी जितनी भी लेबर होगी वो सारी क्या काम करेगी, होम कंट्री, होम कंट्री की बात करूं मैं, फॉरेन कंट्री पे गया ही नहीं। इकोनॉमी में जितनी भी लेबर होगी क्या करोगे बताइए आप, सारी की सारी कहाँ काम करेगी, कहते चीज इंडस्ट्री में काम करेगी। तो यहां पर आया ऑल लेबर वर्क इन चीज इंडस्ट्री, तो सब के सब चीज इंडस्ट्री में काम करेंगे। इकोनॉमी, कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली चीज, तो हम यहाँ पे सिर्फ चीज प्रोड्यूस करेंगे होम कंट्री में, यहाँ पे वाइन प्रोड्यूस नहीं होने वाली। ठीक है, कहता वाइन कहाँ से लाएंगे, अभी वेट करें, जवाब देंगे उस बात का। अच्छा, इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और PC में PW इज ग्रेटर देन ALC में
ALW, बात तो एक ही है ना। तो इस सिचुएशन अगर ये कंडीशन आई हमारे पास, तो हम अपनी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हाँ जी, हम अपनी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, चीज प्रोड्यूस करेंगे। और कहते हैं वाइन, वाइन को हम बाहर से क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। देखते हैं अभी कैसे इंपोर्ट करें, ठीक है जी। अच्छा, सिचुएशन अगर मैं रिवर्स कर दूं, मैंने कहा नहीं, इफ PC अपॉन में ALC, दैट इज द वेज इन द चीज मार्केट, इज लेस देन PW अपॉन में ALW, और कंडीशन ऐसे लिखी हमने, PC अपॉन में PW इज लेस देन ALC अपॉन में ALW, ठीक है। रिवर्स कर दिया बस साइन। तो ऐसे सिचुएशन में सारे के सारे लेबर कहाँ काम करने जाएंगे, कहते सारे के सारे लेबर काम करने चले जाएंगे भैया कहाँ पे, वाइन इंडस्ट्री में। तो ऑल लेबर वर्क इन वाइन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी, और यू कैन से कंट्री, will produce only wine। तो हम सिर्फ और सिर्फ वाइन प्रोड्यूस करेंगे। कहते हैं चीज कहां से लाएंगे, ठीक है जी, चीज के लिए हम क्या करेंगे, अपन उसको, चीज को हम क्या करेंगे, तो इंपोर्ट कर लेंगे। हम्म चलो जी, ये दो सिचुएशन हमारे पास समझ में आती है। अच्छा देखो जी, अगर पहली सिचुएशन जो आपके पास रेड कलर से लिखी है, और दूसरी सिचुएशन को मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से लिखने की कोशिश की है, लेकिन लिखने नहीं दे रहा है। हाँ, चलो जी। रेड सिचुएशन में होम कंट्री में हम सिर्फ चीज बना रहे हैं, और बाहर से फॉरेन कंट्री से क्या करेंगे, वाइन मंगवाएंगे, है ना। तो यहां पे देखो जी, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स, यहां ट्रेड हो रहा है ना। सिमिलरली ब्लू सिचुएशन सेकंड में लिखी है, यहां पर हम लोग होम कंट्री में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और चीज कहां से आएगा, वो हम बाहर से मंगा लेंगे। इज इज क्लियर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि PPC या PPF आपको क्या दिखा रहा था, क्या क्या कर सकते हैं, करेंगे क्या, वो इन सिचुएशंस पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, अब यहां पर अगर ये दोनों आपस में बराबर हुए, मान लेते हैं, मान लेते हैं अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इफ दिस इज इक्वल, मैं लिख नहीं रहा, आप समझ जाइए इक्वल टू का मतलब क्या है हमारे पास। तो ये आ गया PC अपॉन में PW इज इक्वल टू ALC अपॉन में ALW, यही है ना। तो लिख देता हूँ, अच्छा यार आप कहेंगे लिख नहीं रहे, PC अपॉन में ALC इज इक्वल्स टू PW अपॉन में ALW, ये सिचुएशन है जी। अब दोनों जगह यू आर इनडिफरेंट, इफ यू आर अ लेबर यू आर इनडिफरेंट बिटवीन वर्किंग इन चीज इंडस्ट्री और इन दी वाइन इंडस्ट्री। क्या काम करेंगे, कहते कहीं भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बोथ गुड्स, यहां पे वर्कर दोनों इंडस्ट्री में काम करेंगे। इन बोथ इंडस्ट्री वर्कर्स विल वर्क, है ना। और यू कैन से इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बोथ गुड्स, कितनी कितनी क्वांटिटी देख लेंगे, दोनों गुड्स करेंगे। जब दोनों गुड्स आप खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहां पे ट्रेड नहीं होगा, नो इंटरनेशनल ट्रेड, यहां पे ट्रेड नहीं होगा, यहां ट्रेड नहीं होगा दोस्त। तो कभी आपके पास सिचुएशन आए कि किस कंडीशंस में इंटरनेशनल ट्रेड होता है और किस कंडीशन में नहीं होता, अगर PC अपॉन PW, ये जो हम यहाँ पे कंडीशन रीड कर रहे हैं, यहाँ पे मैं उसके थोड़ा मार्क करता हूँ, PC अपॉन PW इक्वल्स टू ALC अपॉन में ALW, अगर ये कंडीशन मीट हो गई तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, ठीक है जी।
यहाँ बिल्कुल भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होने वाला है, ठीक है जी। याद रखना जी इस कंडीशन को, यहाँ बिल्कुल भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर की प्राइसेस, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोस्त, ये सेल्वाडोर में वर्ड गिवन है, वहाँ से लिखा है ऑर्डर की प्राइसेस। ऑर्डर की प्राइसेस का मतलब होता है कंट्री इज इंडिपेंडेंट, country is independent, or you can say country is in isolation। वो नहीं करती, ट्रेड नहीं करती है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करती, कहते हैं अपन खुद ही कंज्यूम करेंगे, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी जैसे है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे दोस्त, ये कंडीशन बस बादलों में लगाइए, मैंने ध्यान रखनी है, इस कंडीशन पे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है। और अगर ये लेस देन या ग्रेटर देन पे आ जाएगी, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन पे आ जाएगी तो हमारी इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, यहाँ से ना मैं एक स्टेटमेंट और आपको लिखवा रहा हूँ, आप प्लीज लिखिए, मेरे कहने से लिखिए। एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, स्टार कह के लिखिएगा, स्टार डाल के लिखिएगा। लिखवाने वाला क्या हूँ वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए जी, अगर ये वाली जो कंडीशन है, ये देखो मैं यहाँ बादल बना रहा हूँ, दिख रहे हैं आपको, ग्रीन कलर से मैंने बादल बनाए हैं। इस कंडीशन पे होम कंट्री के पास क्या है, होम कंट्री के पास चीज को प्रोड्यूस करने का कंपैरेटिव एडवांटेज लगा हुआ ना, हम सिर्फ अपने अपने बनाए, लिखिएगा प्लीज। द इकोनॉमी विल स्पेशलाइज, the economy will specialize in the production of cheese, the economy will specialize in the production of cheese if the relative price of cheese, if the relative price of cheese, देखो जी ये जो आपको दिख रहा है पीसी अपॉन पीडब्ल्यू, पीसी अपॉन पीडब्ल्यू जो दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, टर्म क्या है, रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज। पीसी अपॉन पीडब्ल्यू को रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज बोला जा रहा है। मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ जी, द इकोनॉमी विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज if the relative price of cheese exceeds, if the relative price of cheese exceeds its opportunity cost in terms of wine, exceeds its opportunity cost। देखो राइट में लिख रहा है ना, ये एल सी अपॉन ए एल डब्ल्यू क्या था, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्लोप ऑफ पीपीएफ, exceeds its opportunity cost in terms of wine, that is ये कंडीशन लगी हुई है, पीसी अपॉन पीडब्ल्यू इज ग्रेटर देन एएलसी अपॉन में एएलडब्ल्यू। समझ में आती है कहानी? ओके है। तो इस कंडीशन पे हमको चीज के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा, तो हम उसके स्पेशलाइज कंट्री हो जाएंगे प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट से। अच्छा, सेकंड ब्लू वाली कंडीशन को अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए लिखिएगा प्लीज, नेक्स्ट पैराग्राफ। इकोनॉमी विल स्पेशलाइज, इकोनॉमी विल स्पेशलाइज in the production of wine, economy will specialize in the production of wine if relative price of cheese, देखो हमने पीसी अपॉन पीडब्ल्यू क्या, पीडब्ल्यू अपॉन पीसी लिखा, तो रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज ही है। इफ द रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज, मैं रिपीट कर रहा हूं जी, इकोनॉमी विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन इफ द रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज is less than, is less than its opportunity cost, its opportunity cost in terms of wine, its opportunity cost in terms of wine, that is ये कंडीशन है जी आपके पास, ग्रीन कलर से लगाइए, दैट इज बाद में देखिए कंडीशन, दैट इज पीसी अपॉन पीडब्ल्यू लेस देन एएलसी अपॉन में एएलडब्ल्यू, फाइन। अच्छा जी, एक स्टार लगा के एक बात और लिखी, एक स्टार लगा के छोटा सा पैराग्राफ लिखना, प्लीज लिखिएगा ध्यान से। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थर्ड कंडीशन की मैं बात करूं जहां ये दोनों रेशियोज बराबर आ जाते हैं, प्राइस रेशियो, रिलेटिव प्राइस रेशियो ऑफ चीज एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज, अगर दोनों बराबर तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा ना, लिखिए प्लीज। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, in the absence of international trade, comma, home country would have to produce both goods for itself. In the absence of international trade, comma, home country would have to produce, home country would have to produce both goods for itself, both goods for itself, full stop.
but it will produce both goods, but it will produce both goods only if the it will produce both goods only if the relative price of the cheese only if the relative price of cheese is just equal to its opportunity cost. It's just equal to its opportunity cost. That is ये कंडीशन लिखी हुई है आपके सामने जी. That is PC upon PW. PC upon PW is equals to ALC is equal to ALC upon में ALW is equal to ALC upon में ALW. और इसको हम सिचुएशन क्या बोलते हैं, ऑटर्की प्राइसेस यू कैन से, है ना. इसको हम ऑटर्की प्राइसेस बोलते हैं वेयर कंट्री इज इंडिपेंडेंट, और यू कैन से कंट्री इज इन आइसोलेशन, वो क्लोज्ड इकोनॉमी बैठे, है ना. यहाँ तक की कहानी दोस्त सबको समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम है इधर तक. अच्छा, वहां पर हम एक न्यूमेरिकल में जो एक छोटा सा पार्ट छोड़ के आए थे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. आइए देखिए जी, ये न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्त. हाँ जी, स्क्रीन पे आ चुका होगा आपके सामने. ये न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे. देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार रिकॉल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी हमको क्या कहने वाला है, देखना बड़े ध्यान से दोस्त. क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी है, वो कह रहा है ग्राफ द होम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट पे बना दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एप्पल की बनाई थी. थर्ड पार्ट पढ़ना, थर्ड पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट क्या कहता है, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड नहीं हो रहा. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड नहीं हो रहा. इसका मतलब ऑर्डर की प्राइसेस लगे हुए हैं. सही है सोनू. ऑर्डर की प्राइसेस कंडीशन में अगर लिखना चाहूँ तो कंडीशन दोस्त क्या होती है, अभी हम पढ़ के आए, प्राइस रेशो जो था चीज़ या वाइन का, या यहाँ पे एप्पल बनाना है, तो हमारे पास कंडीशन जो निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन में प्राइस ऑफ बनाना इज इक्वल्स टू ALA डिविजिबल बाय ALB. समझ में आ गई ना कहानी. वो कंडीशन लिख दी मैंने भाई, चीज के बदले एप्पल आ गया, वाइन के बदले बनाना आ गया. अच्छा, क्वेश्चन ने क्या पूछा, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ एप्पल इन टर्म्स ऑफ बनाना. बेसिकली आपसे PA अपॉन PB पूछ रहा है ना, वो आपसे PA अपॉन PB पूछ रहा है. तो ALA अपॉन में ALB, है ना, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन ही है. हमने स्लोप निकाली थी, स्लोप कितनी आई थी, 3/2 आई थी. देख लीजिए यहाँ पे, हाँ जी ये देखो 3/2 आई थी, नहीं आई थी, तो वही हमने स्लोप उठा के यहाँ पे लिख दी, तो 3/2. तो आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड द प्राइस ऑफ एप्पल इन टर्म्स ऑफ बनाना, तो आप लिख सकते हो जी प्राइस ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू 3/2 यूनिट प्राइस ऑफ बनाना. तो हमारे पास ये देखो, ये हमारा सी पार्ट का आंसर आ गया जी. प्राइस ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू 3/2 प्राइस ऑफ बनाना. ये तब होगा जब ट्रेड नहीं हो रहा है, तो ट्रेड नहीं होगा तो ऑर्डर की प्राइसेस लगे होंगे, ऑर्डर की प्राइसेस कंडीशन लगाई, बात खत्म. तो क्वेश्चन नंबर 1 ABC तीनों पार्ट हो गए हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे दोस्त, तो वहां पे A पार्ट हमारा हो चुका है. अच्छा, B पार्ट वहां पे आपसे पूछ रहा है वर्ड्स रिलेटिव सप्लाई कर्व. ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो दोस्त इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज अपने नोट्स को साफ साफ सुंदर सुंदर मेंटेन करिए. यही नोट्स आपके एग्जाम्स में काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा, बिकॉज उस टाइम पे आप सारी वीडियोस दोबारा देख पाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना. बड़ी बड़ी वीडियोस होंगी तो उसको दोबारा देखना इतना आसान नहीं होता है. नोट्स होंगे तो उसको आप जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे तो काम हो जाएगा, और अपनी हैंड राइटिंग में होंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो विल कंटिन्यू विद द टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.